सो अगेन वेलकम बैक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक अगेन हमने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है बट इस क्वेश्चन के सहारे हम एक दो उसका फॉर्मूला भी देख लेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यू हैव टू नो दैट डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला पता है आपको कि दो पॉइंट के बीच की दूरी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पॉइंट दे दिया है P और Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पॉइंट की बात की गई है, तो पॉइंट का मतलब कि इसका x होगा और इसका y होगा, ठीक है। क्योंकि हमने x1 इसका नाम देते हैं, इसका नाम y1 देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा जो है फॉर्मूला सेटअप करना है इसके लिए। यहाँ पे हम देते हैं Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। आई होप कि आपको आता होगा, तो इसको थोड़ा सा आप इसमें स्टिक कर सकते हो। हमें PQ निकालना है, तो PQ का फॉर्मूला सिंपल होता है अंडर रूट। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होने वाला है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल डिस्टेंस फार्मूला यही होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर कुछ भी दिया गया हो तो हम इसके यहाँ पे इस दूरी को यहाँ पे लिख सकते हैं कि मान लीजिए इसका दूरी यहाँ पे x या 10 है, तो यहाँ पे 10 बराबर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम इस फॉर्मूले का हम एप्लीकेशन अप्लाई करके यहाँ पे क्या करने वाले, इस फॉर्मूले को क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू ज्ञात करो हिंदी में, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट की जो दूरी है उनके बीच की दूरी वो 10 है। तो दोनों पॉइंट जो दिया गया वो देकर रखा गया है। तो मैं ऐसा थोड़ा सा बना देता हूँ, टेढ़ा लाइन बनाया मैंने। P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,3। टेढ़ा शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेट ही बनाता हूँ। ओके, तो P का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,-3 और Q का कोऑर्डिनेट क्या है? x,5। बोला है यहाँ पे कि विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10, मतलब 10 यूनिट इसके बीच की दूरी देकर रखा गया। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, जो बोला है वही हम काम करेंगे। सो क्या बोला गया है कि जो PQ है वो दिया गया है 10 का। क्लियर? हमको निकालना x की वैल्यू बताया, तो क्या यहाँ पे आएगा? अगला स्टेप PQ के जगह पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यू कैन सी देयर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस, अब यहाँ पे देखो हमारा कोऑर्डिनेट ही माइनस देकर रखा हुआ है, -3 ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू जो डेटा देकर रखा गया वहाँ पे वो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 10। अब ये हमको क्या है, सारा रूट अच्छा नहीं लग रहा है, तो रूट को हम गायब करें। क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको पता चला इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और इसका करेंगे तो ये 10 का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो सिंपली स्क्वायर हट गया हमारा, तो बचा हमारा x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये सॉल्व कर लो, यहीं पे 5 माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। स्क्वायरिंग में कर दिया इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड का कौन सा है भूलना नहीं है यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे क्या है? 10 का स्क्वायर यहाँ पे ये होने वाला था क्योंकि हमने स्क्वायरिंग किया था, यहाँ पे लगा 100 स्क्वायर किया तो रूट यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है ना। स्क्वायरिंग से रूट खत्म हो गया और ये क्या होगा? 10 ऊपर आ गया। तो वो स्टेप यहाँ पे हमने स्किप किया है, पर मैंने लिख दिया क्लियरली। अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले पे आपको तोड़ना है। ऑफ कोर्स ये आपको इजी होगा, पर मैं थोड़ा बेसिक लेवल से बना रहा हूँ तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप थोड़ा स्किप कर सकते हो जिनको आता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे आप यूज करो, x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये वाला 2 फॉर्मूले का 2 है, ठीक है ना, प्लस का b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए ये 64 है, पता है कि वो उधर जाकर माइनस होगा, तो इधर रखने की आवश्यकता नहीं है। लाइक टर्म मतलब तुम जिसका जरूरत जिसके पास है उसको भेज दो, हो गया। अभी क्या होगा आपको पता ही है, ये एक्स स्क्वायर
माइनस 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर होता है 4, अभी लिख दो क्योंकि उधर थोड़ा सा अंश सिम्प्लीफाइड अच्छे से नहीं हुआ है। 36 हो जाएगा। 36 अब मुझे लगता है कि क्वाड्रेटिक बन रहा है तो हमको तो उधर ही बुलाना पड़ेगा 36 को, तो बुला लीजिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4x। चलिए यहाँ पे देख लो, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, मतलब कि ऐसे बनेगा क्या प्लस 4 माइनस 36, तो ये माइनस होगा कितना होगा माइनस में 32, ठीक है ना। लेकिन माइनस में यहाँ पे ये समझना आई थिंक आपको आ रहा होगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ऐसे आएगा 36 बड़ा है यहाँ पर, तो माइनस में क्या आएगा 32 इक्वल टू ना। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, ये तो आपको 8 से शुरू होता है, 8 में भी है, ऑफ कोर्स आपका 9th में भी है और 10th में तो होगा ही होगा। क्लियर है। तो स्प्लिटिंग मेथड यूज करो आप, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, तो हम स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। आपको पता है कितना लाना है आपको, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई करने में 32x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 4x आना चाहिए। इट मीन्स 8 चौके 32 आपको क्लियर पता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। वेरीफाई कर लो, 8x में से 4x जाए कितना हो जाएगा माइनस 4x, और 8 चौके 32 पूरा होगा तो माइनस होता है, कोर्स माइनस यहाँ पर लगने वाला है ना। कॉमन लेने आता है आपको, 10वीं के स्टूडेंट हैं, छोटी भी हो सकते हैं। x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, आपको दिख रहा है, तो x माइनस 8 प्लस यहाँ पे 4 के टेबल में 4 भी आता है और 32 भी आता है, तो 4 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x माइनस 4 जा 32 इक्वल टू ना। ये आपको दिख रहा है क्लियर, एक ब्रैकेट में x माइनस 8, दूसरे में क्या होगा एक ब्रैकेट में x प्लस 4। तो अगर ये 0 के बराबर है, तो अगर x की वैल्यू हम देखें तो इसको 0 के बराबर करोगे आप, तो इससे मिलेगा x इक्वल टू मिलेगा कितना 8, ऐसे मिलेगा x इक्वल टू क्या होगा माइनस 4। तो दोनों में से कोई भी डेटा एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि हमारा स्क्वायर यहाँ आ जाता है, तो आंसर मतलब हमारा क्या होगा एग्जिस्ट यहाँ पे करने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें ना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, तो इसका अप्लाई करके आप क्या करना सिंपल, PQ बराबर डिस्टेंस जो भी है फॉर्मूला अप्लाई करके। ओके, थैंक यू। Next video I will try to upload soon. Thank you so much.